वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों का AQI 300 के पार है। आनंद विहार के AQI की बात करें तो 318 दर्ज किया गया। अलीपुर में AQI 346 है। कोलंबी खुर्द में AQI 597 दर्ज किया गया तो अशोक विहार में AQI 344 दर्ज किया गया है। हालांकि 400 से संख्या 300 तक जरूर यहां पहुंची है। थोड़ी राहत आप इसे समझ सकते हैं। इंडिया गेट, आनंद विहार, अक्षरधाम और गाजीपुर IGI एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर भी AQI की स्थिति ऐसी ही बनी हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली की हवा में इस समय पूरी तरह जहर घुलता हुआ दिख रहा है। अक्षय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, जो स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया थी फिलहाल उसे आज से खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी 300 के पार AQI है, यानी कि थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कब ये एक बार फिर से बढ़ जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अक्षय, देखिए, पहले से तो कुछ राहत है, लेकिन इतनी भी राहत नहीं है कि लोगों को सांस लेने में पूरी तरह से समस्याओं का सामना न करना पड़े। और हालात अभी भी वही जस के तस बने हुए हैं। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है। 450-500 के करीब जो AQI था वो लगभग 350 के आसपास पहुंचा है, लेकिन अभी भी खतरनाक श्रेणी बना हुआ है। अगर सेटिस्फैक्ट्री AQI की बात करें तो लगभग 100 के आसपास होना चाहिए, लेकिन वो लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ जगहों पर ज़रूर AQI लेवल कम हुआ है और 350 के आसपास का एवरेज दिल्ली में AQI लेवल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब तमाम जो प्रतिबंध थे उसको भी हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से पहले स्वास्थ्य को देखना होगा। खास करके बच्चों की स्वास्थ्य लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि खांसी, बलगम, जुकाम ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए और जो दमा या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो पीड़ित हैं उनके लिए भी विकराल स्थिति है। फिलहाल क्योंकि हवा में थोड़ी सी नमी है और मौसम में परिवर्तन लगातार हो रहा है, तो उसके कारण भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के जो प्रयास हैं वो अभी नाकाफी हो रहे हैं। कोशिश ज़रूर सरकार को करनी होगी कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटान के लिए एक बड़े लेवल पर तैयारी करे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो AQI लेवल है, जैसे आपने कहा IGI की बात करें या फिर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, लगभग 350 के आसपास का बना हुआ है। आनंद विहार वैसे भी प्रदूषित इलाका हमेशा से रहा है, क्योंकि वाहन की जो वहाँ पर है ज़्यादा वाहन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। दिल्ली में फ़िलहाल थोड़ी सी समस्या कम हुई है, लेकिन अभी भी जो स्मोक की चादरें हैं दिल्ली पर पूरी तरह से छाई हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि जब थोड़ी सी रफ्तार हवा की बदलेगी तो फिर इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इतना भी परिवर्तन होगा इसकी संभावना कम जताई जा रही है। ये ज़रूर लग रहा है कि अगर 2-4 दिन में बारिश हो तो फिर उसके कारण स्थिति अच्छी हो सकती है। खास करके जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कही जा रही है कि 2-4 दिन बाद दिल्ली में एक्टिव हो सकता है और साथ ही साथ जो तूफान श्रीलंका और तमिलनाडु के आसपास सक्रिय बना हुआ है उसकी अगर कुछ आहट दिल्ली की तरफ आई तो फिर लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सकता है। फिलहाल अभी तो यह है कि खतरनाक श्रेणी में पॉल्यूशन बना हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है कि इसको मिनिमाइज किया जा सके। खास करके जो AQI मीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर जरूर पानी का छिड़काव हुआ रहा है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा। सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को एक लंबे टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि ये परमानेंट सोल्यूशन इसका निकाला जा सके। अगर उसका सोल्यूशन परमानेंट नहीं निकलता है तो फिर तमाम संस्थाएं हो, चाहे CPCB हो या फिर DCB हो, वो सिर्फ आंकड़े जारी कर सकते हैं। उसको सुधार के लिए कोशिश उतनी उनकी नाकाफी ही साबित होगी। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जाहिर यहां जरूरत है जो सरकार के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। इस सीजन में भी हमने देखा कि यहां पर कोई हल सरकार के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी आज दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट की ओर से हमेशा ये कहा गया कि अब इस मामले पर रोजाना के लिहाज से सुनवाई की जाएगी, कि जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में देखी जा रही है कि अब नियमित रूप से सुनवाई बहुत जरूरी है और एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की जरूरत है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे लगता है। और देखिए, फिलहाल तो अभी लगता नहीं है कि सरकार के पास सोल्यूशन है, क्योंकि अगर सोल्यूशन होता तो फिर वो इसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में आपने जैसा जिक्र किया कि सुनवाई, और दूसरी तरफ आज सदन शुरू हो रहा है। संसद भवन में भी इस पर संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों का ये मानना है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है सरकार उसको टैकल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तो ये माना जा रहा है कि कई नोटिस जारी किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों के
तरफ से कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसकी स्थिति पर इतनी लाचार सरकार क्यों दिख रही है, जबकि दिल्ली में सरकार जब भी परिवर्तन करने की बात होती है तो फिर पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के हंगामेदार स्थिति भी हो सकती है। जो रंजिता रंजन है उन्होंने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया है, नोटिस दिया है, ताकि हर हालत में इस पर चर्चा कराई जा सके। राहुल गांधी ने मसला कुछ एक्सपर्ट्स के साथ उठाया भी था, उनके साथ एक लंबी बातचीत भी सामने आई थी। एक वीडियो के जरिए उन्होंने संदेश दिया था कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसे लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट नहीं है और उसको बिल्कुल अक्षय, ये जाहिर है कि वादे सरकार बनाते समय जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब मुद्दों को सुलझाने की समय सामने आता है तो वो मुद्दे सुलझते हुए दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।